ध्यान रखिए अपना सब। अभी हम तो इस ऐसे इलाके में, इधर इतना पानी नहीं है, सिटी साइड में ज्यादा प्रभु है। जी, प्रभु जी कैसे गए वृंदावन में? तो जी कहाँ गए, अभी यहीं पर बैठे सामने। अच्छा, जा ही गए नहीं नहीं पाए। अभी? जी जी जी, उनको हमारा सबका प्रणाम कीजिएगा। हाँ प्रभु जी इधर ही हैं। हरे कृष्ण जी, प्रणाम कह रहे थे, प्रणाम कर रहे हैं प्रभु जी भी। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे हम प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं, श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सही भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 11 और 12 पढ़ेंगे आज हम। तो सभी अपने अपने श्रीमद् भागवतम में श्लोक संख्या 11 और 12 निकाल लेंगे। 1.10.11 एंड 12 तो स्क्रीन पर भी बहुत जल्दी श्लोक आ जाएंगे। जिनके पास भागवतम नहीं भी है वो स्क्रीन के माध्यम से ये श्लोक पढ़ेंगे। तो सभी अपने अपने माइक कर लेंगे अनम्यूट और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी श्लोक पढ़ने का प्रयास कीजिए। जिनको आता है नहीं आता है, जो बाहर है अंदर है, कम से कम पूरे सेशन में आप श्लोक जरूर पढ़ें। तो सभी अपना माइक अनम्यूट करेंगे। सत्संगान्मुक्त धूसंगो, सत्संगात् मुक्तदुस्संगो, आत्मनोत्सहते वधू बुधा, आत्मं आत्मनोत्सहते बुधा, नोत्तस्ते बुधः। विद्यमानं यस्य विद्यमानं यस्य कारण्यारोचनं तस्मिन्नस्मिता धिया पार्थाः सहेरन्तिरहं रथम्। दर्शन स्पर्श शूलाः शयनाभोजनैः सत्सङ्गान्मुक्तदोषङ्गो आत्मनोत्सते बुधा, कीर्तयामानं यशो यस्य कर्ण्यारोचनम्। धन्यवाद श्री भगवान। बहुत आवाज आ रही है। धन्यवाद जी। जो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेस करेंगे।
विशेष रूप से जो भक्त नए जुड़े हैं उनसे प्रार्थना वो जरूर पढ़ें। जी सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को धन्यवाद। प्रभु ये जी एक ही पढ़ना है 11वां? खाली 11वां। हाँ जी, हाँ जी 11। जी जी जी, धन्यवाद जी। सत्संगात मुक्त दुसंगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्तयमानं यशो यस्य सदा कर्णे रोचनम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मनीषा माता पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सत्संगा मुक्त दुस्संगो हातुं नो सहते कीर्तमानं यशो यस्य सकृता कर्णे रोचनम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी पढ़ेंगे। राम प्रभु जी। सत्संगा मुक्त तु संगो हातुम नो सहते बुधा कीर्त्यमानं यशो यस्य चक्रदा करण्ये रोचनम। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। रेखा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सत्संगान् मुक्त दुस्संगो हातुं नोत्सते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम्। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। ज्योति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सत्संगना मुक्त दोसंगो हातुम नोत्त सहते बुधा कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्य रोचनम। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। सरिता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सत्संगान मुक्त संगो हातुम नोत्सहते बुध कृत्यमानम यशो यस्य सकृता कर्ण्य रोचनम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद। मनोरमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सत्संगान् मुक्त दुसंगो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। धन्यवाद। सावित्री माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी को दंडवत प्रणाम। सत्संगत मुक्त दुह संगो संगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्त्यामानं यशो यस्य सकृदा कर्णय रोचनम। हरे कृष्ण प्रभु बहुत जी, सुंदर। मुझे धन्यवाद क्षमा माता जी। करें। सतीश प्रभु जी पढ़ेंगे। प्रणाम। सत्संगन मुक्त दुसंगो हातुम नोत्सहते बुध कीर्तिमानम यशो यस्य सकदा करण रोचनम। धन्यवाद प्रभु जी। सुजाता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्संगान्मुक्त दुसंगो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कार्य कर्ण्यरोचनम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सत्संगान मुक्त दुसंगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्य रोचनम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रीति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्संगाना मुक्तो दुसंगो हातुं नोत्सहते बुध कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृता कर्ण्य रोचनम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अंजू शर्मा माता पढ़ेंगे। अंजू शर्मा माता जी। जी प्रभु जी, मैं प्रयास करूंगी पढ़ने का, मुझे संस्कृत आती नहीं है माता प्रभु जी। सत्संगा मुक्त दुसंगो हातुम नो सहते बुध है कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृदा कर्ण्य रोचनम। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा क्षमा पढ़ा माता जी, कीजिए, धन्यवाद। क्षमा कीजिए प्रभु जी। नहीं, बहुत अच्छा। अनुराधा माता पढ़ेंगे। अनुराधा प्रकाश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्य सना मुक्तो दुखा सहो हांतु नोत नो तस्ते बुधा कीर्तयामानो यशो यस्य सत्कीर्तिदा कर्णरोचनम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ईशान श्रीवास्तव जी पढ़ेंगे।
ईशान श्रीवास्तव, गौरी राठौर माता जी। कृष्ण प्रभु जी, राम कृष्ण। हरे कृष्णा ईशान श्रीवास्तव जी। मैं ना वो शांति नमस्ते कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये आप इनके आईडी से बात कर रहे हैं? जी जी जी, मेरे को मेरा फोन खराब हो गया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं मैडम, ठीक है। कर रही हूँ पूरा। धन्यवाद। सत्संगदा संगो ज्ञातो न उषसा बुधा पोत्यामानं यशो यस्या सकृदकर्ण्या रोचनम। हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। गौरी माता जी, गौरी राठौर माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्संग सत्संग मुक्त संगो हातुलोत्सहते पुदा कीर्तयामानं यशो यस्या संस्कृतादाकनिरूचनम्। धन्यवाद। रीना पानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। षष्ठांग मुक्त दुष्संगो आत्म नित्य से बुधा कृत्यमान यशो यश शस्कुदायनम रोचनम। धन्यवाद। ललिता सुहासनी माता जी पढ़ेंगे। सत्संग मुक्तं दुःख संगो हातुं नो असहते बुधा कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृता कन्यं रोचनम्। बहुत सुंदर, धन्यवाद। खुशी माता जी पढ़ेंगे। खुशी साहू माता जी। मामुनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्संग मुक्त दुसंग पढ़िए पढ़िए। आप पढ़िए खुशी माता जी। खुशी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इश्यू हो रहा है शायद माता जी के साथ में। ठीक है, धन्यवाद खुशी माता जी। मामुनी माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे हिंदी नहीं आती है, तो मैं अभी बहुत अच्छे एक जगह में हूँ। आप दर्शन करना चाहेंगे तो मैं कर लूंगी। मैं अभी खीरचोर गोपीनाथ में हूँ और हरि मंदिर में। बोल। खीरचोर गोपीनाथ भगवान की जय। रेमुड़ा में आप? जी जी प्रभु जी। तो क्या बात है। अभी दर्शन बंद है। मैं दर्शन जब खुलेंगे, आपकी क्लास एंड होने तक मैं आपको दर्शन हाँ, करवा दूंगी। और आप बैक मैं कैमरा खुशी लगा दीजिएगा। जी जी, और आप बहुत खुशी सुंदर, माता जी से मैं श्लोक लाके पढ़ती हूँ उड़िया भाषा में प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कीजिए, दर्शन कीजिए। धन्यवाद। मितीश भगत जी पढ़ेंगे। मितीश भगत। मितीश भगत की आईडी पे जो भी हैं। गुरु जी, अभी मैं थोड़ा काम से थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं हेडफोन से सुन रहा हूँ सिर्फ। अब मैं बोल नहीं सकता कुछ, ऑफिस चलो में हूँ कोई, मैं। धन्यवाद आपका। शमिका माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सत्संगानं दुसंगो हातुं न सहते बुध कीर्तमान यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नीलम कुमारी माता जी पढ़ेंगे। नीलम कुमारी माता जी। ठीक है। पूनम राणा माता जी पढ़ेंगे। पूनम राणा माता जी। ठीक है, बाकी के सब भक्तों ने पढ़ लिया। स्निग्धा माता पढ़ेंगे। स्निग्धा माता ने बहुत दिनों से श्लोक नहीं पढ़ा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। स्वस्ति मांडो मुक्तावधू स्वस्ति। माता जी का नेटवर्क इश्यू हो गया लगता है। हाँ,
हरे कृष्ण। धन्य। हाँ स्निग्धा माता, पढ़ लिया आपने श्लोक? जी जी माता प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद आपका माता जी। सुप्रिया माता जी हरे पढ़ेंगे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सत्संगान मुक्त दोष, सत्संगान मुक्त दुःखो, संगे हातु नो नोत्सहते बुधः, कीर्त्यमान्यं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सुमिता माता जी पढ़ेंगे। सुमिता सिन्हा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने ठीक है सुना ही नहीं था, कैसे पढ़ा जाता है आप एक प्रभु बार जी। सुन लीजिएगा फिर आप पढ़िएगा। जी हाँ, प्रभु जी। मोतीलाल प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सत संगात मुक्त दोष मेरे को तो नेटवर्क संगो आत्मानं यशो यस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। माता जी लगता है सुन नहीं पाए होंगे। कोमलप्रीत माता जी पढ़ना चाहेंगे श्लोक? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोमलप्रीत माता जी। गायत्री प्रधान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। सभी वस्तुओं पढ़िए माता जी। सत्संगान कुंद संग हातुम नश्चहते कीर्त्यमानं यस्य सकृदा कन्यारोचनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। सुमिता माता जी आपके लिए मैं भी एक जी बार पढ़ प्रभु जी। देता हूँ। सत्संगान मुक्त दुसंगो हातुम नोत्साहते बुधः, कीर्तयामानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम्। जी जी सुमिता प्रभु माता जी, जी। धन्यवाद। सत्संगान मुक्त दुख संगौ हातुम नोत्सहते बुधा, कीर्तयमानं यशो यस्या सकृद कर्ण्य रोचनम। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जी। माता हरे जी। कृष्ण। खुशी साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। सत्संगान्मुक्त दुस्संगो हातुं नोस्त हतो बुध, कीर्तमानं यशो यस्य सकृदा कर्णरोचनम्। धन्यवाद। तस्मिन् बस माता जी एक ही पढ़ना था। हरे कृष्ण। जी प्रभु, हरे धन्यवाद सभी कृष्ण। भक्तों का जिन्होंने भी श्लोक पढ़ा। बहुत सुंदर आप सभी ने श्लोक पढ़े। आप सबका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएंगे? कल के श्लोक में क्या पढ़ा था हमने? देखते किसको याद रहता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, केबीसी। हैंड रेस करेंगे। सुधा माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब श्री कृष्ण जी द्वारिका के लिए गमन कर रहे थे तो सब लोग उनको नमस्कार करने आए, जिसमें सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, महाराज धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम ऋषि तथा सत्यवती थे। और आने के बाद वो मूर्छित से हो गए, क्योंकि वो श्री कृष्ण का वियोग नहीं सहन कर पा रहे थे और ये सब सहन करना उनके लिए असंभव था। हरे कृष्णा प्रभु जी। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि कुंती माता, द्रौपदी माता और दुनिया भर की माताएं जो हैं ये सब आ गई थी, और ये भगवान के जाने से इनको वियोग हो रहा था कि भगवान हमें छोड़ के जा रहे हैं, और ये मूर्छित सी हुई जा रही थी। और उसी में धृतराष्ट्र, गांधारी ये सब भी आए। इस तरह से इन सभी ने भगवान को विदाई दी। तो श्रीमद् भागवतम में हम ये वर्णन नहीं पाते कि माता गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया कि तूने मेरा वंश नष्ट कर दिया, जा तेरा भी वंश नष्ट हो जाए, जैसा कि टीवी सीरियल्स में हम देखते हैं कि वो उनको श्राप दे रही हैं, और यूट्यूब वीडियोस में भी कई लोग ये बात बताते हैं। तो मैं जानता नहीं, मैंने महाभारत में भी ऐसा वर्णन नहीं सुना, जो पढ़ा महाभारत ग्रंथ में भी, और श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा कोई वर्णन आ नहीं रहा है कि गांधारी माता ने भगवान को श्राप दिया हो। तो खुशी खुशी भगवान को, बल्कि भगवान का वियोग इनको हो रहा है कि भगवान क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं ये जब तक प्रमाणित ना हो तब तक हमें नहीं माननी चाहिए। तो खैर आगे आज क्या हुआ फिर? अब जैसा कि हम सब समझ ही गए हैं कि
भगवान कृष्ण जो है जा ही रहे हैं, पिछले 1 महीने से भगवान जा ही रहे हैं तो देखते हैं भगवान कब तक जा पाएंगे। भगवान के भक्तों ने जाने ही नहीं देते, तो हर श्लोक में जो है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आज हम होप कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं शायद 11वें या 12वें नंबर श्लोक में भगवान चले ही जाएंगे, पर इसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि भगवान अभी भी जाएंगे या नहीं। तो पढ़ के देखते हैं 11वें श्लोक में आज हुआ क्या है। सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है सत्संगान मुक्त दो संगो। सत्संगात कहते हैं अच्छी संगत। सत्संग, सत्य का मतलब होता है सत्य का संग। सत्य का एक मतलब होता है भगवान का संग और एक होता है शुद्ध भक्तों का संग, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त भी भगवान के समान ही होते हैं। तो सत्संगात मतलब शुद्ध भक्तों की संगति से। और मुक्त दो संगा, मुक्त दो संगा, मुक्त का मतलब होता है मुक्ति पाना, और दो संगा एक होता है सत्संग, एक होता है दो संग। तो दू जो है वो दू और कु ये गलत चीजों के लिए लगता है संस्कृत में। सु जो है वो अच्छी चीजों के लगता है, जैसे सुमुखी या सुगंधी, और जहां दुर्गंधी आ जाए, दुमुखी आ जाए, तो दू मतलब गंदा। तो दू संगा मतलब बैड एसोसिएशन। तो क्या हुआ, पहले सत्संगात शुद्ध भक्तों की संगत, और दूसरे में क्या हुआ, मुक्त दो संगा। ना केवल अच्छी संगत में आना है बल्कि दुसंग से मुक्त भी होना आवश्यक है। गलत संग से, बुरी भौतिक संगति से मुक्ति। तो ये जो है दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग की ही दो शब्द जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हम बस किसी मंदिर में जा रहे हैं और वहां जाके मतलब वहीं पे जाके सत्संग होएगा और वहां सत्संग हो ही रहा होगा। कई लोग अपने घरों में बुलाते मेरे घर सत्संग है। एक्चुअली में लोगों ने सत्संग का मतलब क्या समझ लिया, भजन कीर्तन गाना, कथा प्रवचन सुनाना। सत्संग का सही मतलब होता है शुद्ध भक्तों की संगति। तो जब तक हमारे सत्संग में कोई शुद्ध भक्त उपस्थित नहीं है हमें अपना संग देने के लिए, तब तक हम कैसे कह सकते कि हम सत्संग करके आए हैं। वहां तो सारे बीड़ी फूकने वाले और सारी निंदा चुगली करने वाली औरतें, सारे ताश खेलने वाले आदमी, सारे उल्टे सीधे काम करने वाले लोग आकर बैठे हैं। आप कह सकते हो कि प्रभु जी वहां थोड़ा ना सब काम कर रहे हैं, वहां तो भगवान की बात ही कर रहे हैं। कर रहे होंगे भगवान की बात, लेकिन फिर भी कर्मों का और अपने आचरण का फर्क पड़ता है। किसी व्यक्ति का पार्ट टाइम बिजनेस होता है कथा करना, कथावाचक होते हैं। पर्सनल लाइफ में उनका भगवान का कुछ लेना देना होता नहीं, लेकिन कथा प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कल परसों ही संजय प्रभु जी मॉर्निंग में कलई खोल रहे थे, उन्होंने ऐसा लेक्चर दिया सब लोग घबरा गए। एक एक करके उन्होंने सारे जितने वृंदावन में अयोध्या में जितने ही संत बने घूम रहे हैं, कथावाचक बन रहे हैं, सबकी इन्होंने कलई खोल दी। तो कोई व्यक्ति इनको बड़े, कई लोग आप में से ऑफेंड हो जाएंगे इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, आप में से कोई उनको सुनता भी होगा, कईयों के नाम उसमें आए। और आज का जो कलयुग का समय है इसमें सत्संग को पहचानना सबसे ज्यादा मुश्किल काम हो गया है। सत्संग रखाना मुश्किल नहीं है, सत्संग किसी से कहना है भाई मेरे घर पे कर देना, किसी को कथा रखवाना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। लाखों लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे कथा करने के लिए, लेकिन पहचानना बहुत मुश्किल है कि सच में सत्संग कौन दे रहा है। कोई जो है वो चमड़े वाला बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां और अपने घर गृहस्थी में पैसे लगा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की कथाएं कर रहे हैं। कई हैं जो गुंडे बदमाश लेकर बैठे हुए हैं अपने पास, वो जमीनें अपने नाम किए जा रहे हैं वृंदावन में। कई जो है वो भू माफिया बन के घूम रहे हैं। कई अपने भजन की रिकॉर्डिंग निकालते हैं तो उनके सामने अगर किसी कोई नए व्यक्ति के भजन की रिकॉर्डिंग निकल जाती है तो गुंडे भेज के उसको जान से ही मरवा देते हैं। इस तरह की चीजें हो रही हैं। और आपने उनके भजन बहुत सुने होंगे, आपने इनकी कथाएं बहुत सुनी होंगी और सुनते भी होंगे। तो कैसे हम पहचाने, इसीलिए हमें गुरु महाराज की एक बात याद आती है। एक बार हम उधमपुर मंदिर में पता नहीं कि कोई भजन सुन रहे थे, महाराज जी ने बड़ी स्ट्रिक्टली कहा सिर्फ प्रभुपाद के भजन सुना करो, ओनली प्रभुपाद। तो मैंने सोचा महाराज जी ने ये क्यों किया सिर्फ प्रभुपाद, और भी तो कितने सब शुद्ध भक्त हैं, हम नहीं कह सकते कौन कैसा है, लेकिन प्रभुपाद जी के विषय में हमें 100% गारंटी है कि ये तो शुद्ध भक्त हैं ही है कम से कम। तो प्रभुपाद जी की कैसेट सुनने का एक रिवाज था किसी जमाने में इस्कॉन में, आज वो खत्म सा हुआ जा रहा है। पहले कोई भी रथ यात्रा का सम्मेलन होता था, कोई भी कीर्तन होता था, कोई भी प्रोग्राम फंक्शन होता था, राधाष्टमी जन्माष्टमी होती थी, तो कैसेट पे प्रभुपाद जी का कीर्तन चला करता था।
स्पीकर्स में। आजकल दुनिया भर के कीर्तनीय आ गए, दुनिया भर के भजन आ गए, इस्कॉन के अंदर, इस्कॉन के बाहर भी, गौड़िया में भी, तो बहुत तरह तरह के लोग। लेकिन देखो, सुनने में इनकी वाणी बहुत अच्छी लगेगी हमें, हमारा मन बड़ा ललायत होगा, लेकिन ये सत्संग नहीं है। तो जिन भक्तों को सीरियस, देखो एक तो होते हैं नए भक्त, जो नए नए भक्ति में आए हैं, जो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब कथा, अब हमारी क्लास ऐसी है, इसमें सब तरह के भक्त होते हैं। तो जो नए नए भक्त आए हैं उनके लिए ये बात नहीं हम कह रहे हैं। आप सुनिए, आप नए नए भजन सुनिए, नए नए कीर्तन सुनिए, सबको सुनिए, क्योंकि अभी हम लोग बाहर की चीजें भी सुन रहे हैं, हम पंजाबी गाने भी सुनते हैं, हम गुजराती मराठी भी सुनते हैं, हिंदी भी सुनते हैं, इंग्लिश भी सुनते हैं। आप में से कोई लेडी गागा को सुनते होंगे, कोई शकीरा को सुनते होंगे, कोई किसी को सुनते होंगे। तो वो कह लीजिए वो जो नीच रस है उसको छोड़ने के लिए हम भक्तों के भजन सुने, भगवान के गीत सुने, अच्छा है। आप वैरायटी का मजा लीजिए, आप वैरायटी को एंजॉय कीजिए। यूट्यूब पे आप दुनिया भर के गोविंद दामोदर सुनिए, और राधा माधव सुनिए, और दुनिया भर के भजन, वैष्णव भजन भी हैं, सब सुनिए। लेकिन जो सीनियर हैं, जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, जो थोड़े पके हुए भक्त हैं, उनको अब जो है इस वैरायटी को एंजॉय करने की टेंडेंसी थोड़ी कम कर देनी चाहिए। हमें प्रभुपाद जी के भजन सुनने चाहिए, हमें प्रभुपाद जी का महामंत्र सुनना चाहिए, हमें प्रभुपाद जी का कीर्तन, और अपने गुरु महाराज का, जो भी हमारे गुरु महाराज हैं, और प्रभुपाद, क्योंकि ये शुद्ध भक्त है। इनके भजन सुनने से, इनका कीर्तन सुनने से हृदय के अंदर वो जाएगा और शुद्धि होगी हमारी। सत्संग, सत्संगात और मुक्त दो संगा, मुक्त दो संगा, मुक्त हो जाइए दो संग से। दो संग सिर्फ यही नहीं है, खाली भजन कीर्तन या यही नहीं है। दो संग का अर्थ है, अगर हमारे परिवार के लोग ईश्वर विमुख हैं, अर्थात भगवान के भजन भक्ति में उनका इतना मन नहीं लगता, तो उनका भी हमें बहुत ज्यादा एसोसिएशन नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज छोड़ दें, जैसा कि आदिनारायण प्रभु जी हर बार घबरा जाते हैं कि कोई भक्त कोई सेंटिमेंटल ना हो जाए इन बातों को सुन के। तो इसका मतलब ये है, हम उन लोगों के साथ बैठ के बहुत ज्यादा विषय चर्चा ना करें। जो काम की बात है, घर के काम है, फ्यूचर की बात है, बच्चों के स्कूल की बात है, फीस की बात है, या भोजन पकाना, उनको खिलाना, या उनके द्वारा पकाया हुआ खाना, उसकी तारीफ करना या उसमें कमियां, वो एक नॉर्मल गृहस्थी वाली बात अलग है। लेकिन फालतू की लंबी लंबी चर्चाएं, इधर उधर की बातें हमें क्यों करनी है? विशेष रूप से जो ये निंदा चुगलियां होती हैं, आओ बहन चुगली करें, बहन के भाई लोग भी पीछे नहीं हटते, भाई लोग भी चुगली करते हैं। ये इस चीज में हम थोड़ा सा पीछे हटे। इसे कहते हैं मुक्त दो संगात। अब ऐसे संग से, और जिनकी ये आदत होती है वो डिवोटी लाइन में आके भी अपने जैसे ढूंढ लेते हैं, उन्हें ग्रुप में भी अपने जैसे एक दो मिल जाते हैं, मंदिर में भी मिल जाते हैं, और उनके साथ में कहते हैं हम तो डिवाइन एसोसिएशन कर रहे हैं, हम तो सत्संग। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि भक्तों के साथ आप कर क्या रहे हो। जैसे एक भक्त थे, वो कहते हैं प्रभु जी मैं आप सिर्फ डिवोटी एसोसिएशन करता हूँ। क्या क्या तुमने? बोला मुझे फिल्म देखने जाना था, नई फिल्म रिलीज हुई थी किसी हीरो की, मैं डिवोटी को साथ लेके गया, डिवोटीज को साथ लेके वो फिल्म देख के आ रहा है। एक कहता है मैंने गोविंदास में डिवोटीज को पार्टी दी, आज हमने 2-3 घंटे गोविंदास में पिज्जा खाया, ये खाया, मैं डिवोटी एसोसिएशन करके आया। तो ये कोई डिवोटी एसोसिएशन थोड़ा ना, आप भक्तों को लेके सैयारा देखने जा रहे हो। तो इस तरह से हमें समझना होगा, डिवोटी एसोसिएशन का मतलब है भक्तों के साथ बैठ के भक्ति की क्रियाएं करना। 6 प्रकार की क्रियाओं को श्रील रूप गोस्वामी ने एसोसिएशन की श्रेणी में डाला है। पहली चीज ददाती, भक्तों को गिफ्ट देना। दूसरी प्रतिगृणाति, भक्तों के द्वारा दी गई वस्तुओं को स्वीकार करना। तीसरी गुह्यमाख्याति, अपने हृदय की बात भक्तों से करना। हृदय की बात मतलब निंदा चुगली नहीं, हृदय की बात मतलब भक्ति में कोई आपको एक्सपीरियंस हुआ है, कोई आपको अनुभूति है, या आपको कोई समस्या है, कोई बाधा है, अपने सीनियर्स के साथ या साथ वालों के साथ अगर हम डिस्कस करते हैं वो। और पृच्छति, पृच्छति मतलब उनसे प्रश्न करना। भुंक्ते, भक्तों के द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण करना। और भोजयते, उनको भोजन कराना, उनको प्रसाद का वितरण करना। चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, रूप गोस्वामी कहते हैं 6 प्रकार के एसोसिएशन होते हैं भक्तों के साथ, जिनसे आपकी भक्तों में प्रीति बढ़ेगी। प्रीति माता आई है यहाँ पे? प्रीति माता जी? प्रीति माता चली गई।
तो हम इन्हें हरे कृष्णा आइए प्रभु जी। आइए, हाँ माता, आप बढ़ेंगी इन 6 प्रकार के एसोसिएशन से। तो ये 6 प्रकार के एसोसिएशन सभी करेंगे तो इनसे प्रीति बढ़ती है भक्तों के साथ में। हाँ जी, मोतीलाल गुरु जी कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद प्रीति माता जी, आप बढ़ते रहिए, हम भक्तों के बीच में बढ़ते रहिए आप। प्रभु जी नोट करा दीजिए, प्रभु जी नोट करा दीजिए। हाँ जी, नोट करा दीजिए। नोट करा दे जी, नोट करा देते हैं प्रभु जी। 6 प्रकार के जो संघ होते हैं उनमें पहला आता है ददाती, दूसरा है प्रतिगृणाति। ये मैं आपको श्लोक ही दिखा देता हूं, प्रयास करते कि श्लोक खुल जाए। हाँ, ददाती मतलब गिफ्ट देना, प्रतिगृणाति का मतलब होता है भक्तों के द्वारा दिया गया गिफ्ट को स्वीकार करना। पृच्छति हो गया तीसरा। हाँ, गुह्यमाख्याति पृच्छति, गुह्यमाख्याति मतलब अपने रहस्य की बातें उनके सामने करना, गुह्य बातें करना जो हर किसी के सामने नहीं करते। और पृच्छति मतलब उनसे प्रश्न करना। और लास्ट में भुंक्ते और भोजयते चैव, उनके द्वारा प्रसाद ग्रहण करना और उनको प्रसाद पवाना। ये 6 प्रकार के लक्षण जो हैं इन्हें कहते हैं सत्संगात। और मुक्त दो संगात, मुक्त दो संगा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अभक्तों के साथ में ये 6 चीजें नहीं करनी। अभक्तों के द्वारा दिया गया कुछ नहीं खाना है, अभक्तों को जा जाके भोजन नहीं कराना है। भोजन मतलब उनको रेस्टोरेंट्स में ले जाना या उनको पार्टीज में बुलाना, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, चलो एक लौकिक व्यवहार अलग चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा उनको ये करना। प्रसाद दे सकते हैं, अगर प्रसाद आप बांट रहे तो अभक्तों को भी दे सकते हैं। और अभक्तों को गिफ्ट्स देना, महंगे महंगे, उनके द्वारा गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना, अभक्तों से दिल की बातें करना, अभक्तों से जाके प्रश्न करना, ये काम हमें अभक्तों के साथ नहीं करनी। और अभक्त कौन है? जो वैष्णव नहीं है वो अभक्त है, सीधी सी परिभाषा है। अभक्त में 2 तरह के लोग आते हैं, एक तो वो जो नास्तिक हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं या निराकार मानते हैं, और एक वो जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं, जिनकी भगवान कृष्ण में कोई रुचि नहीं, अर्थात अवैष्णव है, भगवान विष्णु को नहीं मानते, मतलब विष्णु को भी मानते, सबको मानते, लेकिन विशेष रूप से विष्णु भगवान को परम भगवान नहीं मानते। ये 2 लोग जो हैं अभक्तों की श्रेणी में आते हैं। तो सत्संगान मुक्त दो संगो, और आगे क्या कह रहे, हातुम। हातुम का मतलब हो गया परित्याग करने के लिए, किसका? ना उत्साहते, कभी प्रयास नहीं करता है। बुधहा, बुधहा मतलब भगवान को समझने वाला। तो यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि बुधा कौन होता है। तो हमें पता अगर आप में से कोई कहे प्रभु जी हम बुधा हैं या हम मूढ़ा हैं, एक तो मूढ़ा होता है, मूढ़ा गधा, एक होता है बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान। तो मूढ़ा कौन होता है? जो दुसंग के साथ रहता है और सत्संग का त्याग कर देता है, भक्तों में दोष देखता है, ये माता ऐसी, वो प्रभु ऐसा, इनके साथ नहीं हमने, ये तो बड़े बेकार, ये तो ऐसा, उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया, बताओ मैं कैसे ले लेती, मैंने वापस कर दिया, वो मुझे प्रसाद के लिए बुलाते हैं, हम थोड़ा ना लेंगे प्रभु जी, हमारे यहाँ इतना अच्छा खाने को मिलता है, उनके घर कौन जाएगा, और हम नहीं बुला सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। भक्तों के मामले में तो जो है ये 6 चीजें हमसे होती नहीं। और अभक्तों के साथ पूरा व्यवहार चलता है, वहां पे हमारा पूरा ऑफिस वालों को कभी बुलाएंगे, कभी पड़ोसियों को घर बुला लेंगे, कभी जो है खुद उनके घरों में जाएंगे, कभी उन्हें गिफ्ट देंगे, दिवालियों में उनको पटाखे खरीदेंगे उनके बच्चों को, वहां हमारा पूरा व्यवहार चलता है। अभक्तों के बच्चों को हम 100-100 के नोट देंगे, बच्चे कुछ ले लेना खा लेना, और जहाँ भक्तों को कुछ चाहिए होता है, प्रभु जी मुझसे पैसे मांग रही है वो, मैं कहाँ से दूं, हमारे पास पैसे होते ही नहीं है, मुझसे वो पैसे मांग रहा है, 10-50-100 रुपए में हमारी जान निकल जाती है। विशेष रूप से अगर वो भक्त है, सच में किसी की मदद करनी हो, तो हम बुधा नहीं है, हम मूढ़ा है। बुधा कौन व्यक्ति है? जो सत्संग के प्रति उन्मुख रहता है और मुक्त दो संग से मुक्त रहता है। और हातुम न उत्साहते, हातुम न उत्साहते का मतलब क्या हुआ? इनका परित्याग करने के लिए कभी प्रयास नहीं करता।
भक्तों का संग करने का, कभी परित्याग करने का नहीं सोचता, भक्तों का परित्याग कर दूं। क्लास में आना बंद कर दिया, हमको बहुत काम होता है ऑफिस में, हमसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा। चलो जेन्युइन बात अलग होती है, लेकिन बिल्कुल ही आना बंद कर दो। एक माता ग्रुप लेफ्ट कर गई और साधना भक्ति का, तो उनको मैसेज किया, माता जी क्या हुआ? कहती मैं आ तो रही नहीं थी क्लास में इतने दिनों से, मैं लगा ही नहीं पा रही, तो मैंने सोचा ग्रुप में रह के क्या करूंगी, तो मैंने ग्रुप ही लेफ्ट कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया आपने। और ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे ग्रुपों में नहीं जा रही हैं, यहाँ से एब्सेंट मतलब कहीं और तो प्रेजेंट होते होंगे। उस टाइम पे आप जो दूसरे व्हाट्सएप के ग्रुप डाल रखे हैं अपने, उसमें वो किट्टी के ग्रुप भी चल रहे होंगे, उसमें उनके जो है वो दुनिया भर के और भी वो बॉस की निंदा करने वाले ग्रुप चल रहे होंगे, उनमें भी तो बातचीत कर ही रहे हैं। तो सत्संग छोड़ने का सीधा मतलब है कि दो संग में जाना। कोई ये ना कहे प्रभु जी हम गलत संग नहीं करते, पर हमें सत्संग करने का भी टाइम नहीं मिलता, हमें क्लास में आने का टाइम नहीं मिल रहा। पर आप ये मत सोचना कि हम भक्ति से दूर हो रहे हैं। एक तो प्रभु लोगों ने, माताओं ने पहले ये कहा हमें जब हम कॉलिंग सेवा कर रहे थे कि हम आ नहीं पा रहे क्लास में, लेकिन आप ये मत समझना कि हम भक्तों से दूर हो रहे हैं, हम फॉलो करते हैं। आपको अलग से अभक्तों का संग करने की जरूरत है ही नहीं। भक्तों से आप हल्के से हटिए, और माया तो तैयार खड़ी है। पाशते माया तारे झापड़िया धरे, माया तो आपको झपट्टा मारने के लिए इंतजार कर ही रही है कि कभी आप लक्ष्मण रेखा पार तो करो। ये भक्तों के एसोसिएशन ने, ये डिवाइन एसोसिएशन ने, भगवान की कथा ने ये बना रखा है एक रक्षा कवच, एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है कि माया चाह के भी पकड़ नहीं पा रही है। ऐसा होता है नहीं होता है? हमारे मन में कितनी बार विषयों का थॉट आता है मन में, गलत गलत चीजें करने का, लेकिन हम कर पाते हैं क्या? हम नहीं कर पाते वो काम। आपको क्या, मेरे मन में भी आते हैं गलत विचार, हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भागवत का हम संग रोज कर रहे हैं, हम भक्तों का संग कर रहे हैं, हम प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्त का संग कर रहे हैं, उसका असर होता है हम पे। ये हम समझा नहीं सकते कैसे होता है, बट ये हो रहा है, हम सभी के साथ हो रहा है। हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे विषय भोग की जो वासनाएं हैं, वो हम पे हावी नहीं हो पाती, और जैसे तैसे खींचतान के भजन भक्ति चल ही रही है, खींचतान के माला हो ही जाती है, जैसे तैसे मंगल आरती भी हो ही जाती, ठाकुर जी की सेवा भी चल ही रही है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम सत्संग करते हैं रोज। लेकिन जो सत्संग में आना बंद कर देंगे, उन्हें फिर अलग से सब काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उनके सारे अच्छे काम छूट जाएंगे। श्रवण ही तो एक, कह लो, एक फाउंडेशन है। श्रवण के फाउंडेशन पे, श्रवण की नींव के ऊपर कीर्तनम टिकता है। जो हरिनाम जप रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, जो साधना भजन कर रहे हैं, कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन टिकता है श्रवण पे। श्रवण बंद तो कीर्तन भी बंद। अलग से कीर्तन बंद करने की जरूरत नहीं। कोई कहे ऐसा थोड़ा ना होता है प्रभु जी, हम भी कितने दिनों से नहीं सुनते कथा, हमारा तो जप चल रहा है। आपका जप चल जरूर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी बंद होने वाला है, क्योंकि कीर्तन रूपी इस मशीन को चलने के लिए श्रवण रूपी ईंधन चाहिए। ये श्रवण का लगातार जो ईंधन डलता रहेगा, तब कीर्तन फलेगा, और कीर्तन के ऊपर फिर स्मरण टिकता है। ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। स्मरणम, भगवान का चिंतन, ठाकुर जी का। अभी आज मूर्छा लगे सपने में, चलो बताने वाली बात नहीं होती, भगवान दिखने लगे, कोई मंदिर दिखने लगा, क्यों दिखता है हमें ये सब? क्यों हम दिन भर में भगवान का चिंतन कर पाते हैं? कई बार हमें दिन में भगवान का स्मरण हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि श्रवण कीर्तन हमारा चल रहा है। तो श्रवण ही बंद हो जाएगा तो कीर्तन, और आगे फिर स्मरण, फिर वंदन, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम कहाँ होगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुधा बनना है हमें। बुधा कौन होता है? बुद्धिमान व्यक्ति, जो साधु संगों से कभी दूर नहीं जाता। किसी से पूछा, आप डरते हो क्या? एक शुद्ध भक्त से पूछा, आप डरते हो? कहते हैं मैं इंद्र के वज्र से डरता नहीं, मैं ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र से भी नहीं डरता, मैं शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, लेकिन मैं शुद्ध भक्तों के सत्संग के अभाव से डरता हूं कि कहीं इनकी संगति ना छूट जाए, उससे मैं बहुत डरता हूं, क्योंकि इनकी संगति के कारण ही मैं इतना निडर रह पा रहा हूं। तो इस चीज से हमें डरना चाहिए। और हमें कितने तरह के डर होते हैं, हमारा घर ना लुट जाए, हमारा पति हमारी पत्नी नाम से दूर हो जाए, हमें धोखा ना दे दे, हमारे बच्चे कहीं खराब ना हो जाए, हमारा फोन में स्क्रीन ना टूट जाए। इन चीजों के, इन तुच्छ चीजों के तो हमें इतने डर होते हैं।
हमारा बटवा हम लेके जाते, बार बार हाथ लगा के चेक करते हैं पैसे, उन एक 100 के पत्तियों के लिए इतना हम रोते, उनके लिए डर लगता है हमें। लेकिन असत्संग में हमारा समय जा रहा है, भक्तों के संग के बिना हम इतने लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए डर ही नहीं लगता, घबराहट ही नहीं होती। उसका परिणाम नहीं जानते ना, उसका परिणाम पढ़ेंगे अभी बहुत जल्दी हम, क्या होता है उन लोगों का जो सत्संग छोड़ देते हैं और असत्संग में आ जाते हैं, फिर यमदूत क्या उनकी चटनी बनाते हैं। तो उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना जरूरी है। तो खैर, सत्संगान मुक्त दो संगो हातुम नोह सहते बुधा। बुधा जो होते बुद्धिमान व्यक्ति इस काम से दूर नहीं होते। और कीर्तिमानम यशो यस्य, ऊपर तो बताया क्या नहीं करना है, अब सुनिए क्या करना है। तो जैसा कि हमने सोचा था इस श्लोक में भी भगवान नहीं गए, तो खैर अच्छी बात बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? कीर्तिमानम, कीर्ति कहते हैं कीर्ति का गाना, गानम कीर्ति गाना। कीर्ति का मतलब होता है स्तुति करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी तारीफें करना। तो कीर्ति तो हम भी गाते हैं, हम अपनी पत्नी की कीर्ति गाते हैं घर पे, पत्नी रानी तुम ही तो सब कुछ हो, हमें भोजन पका के देगी वो, नहीं तो मुंह फुला लेगी, कीर्ति नहीं गाएंगे। हम कीर्ति बॉस की गाते हैं, बॉस की कीर्ति नहीं गाएंगे, बॉस तुम तो बड़े दयालु हो, तुम्हारी वजह से हमारे घर चल रहे हैं, वो खाने को नहीं देगा। कीर्ति तो हम बहुत गाते हैं, दोस्तों की कीर्ति गाते हैं जो हमें उधार देता है, या जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते बेचारी अपने डोनर्स की कीर्ति गाते हैं, अरे आपकी वजह से तो मंदिर चल रहा है, आप आना बंद कर देंगे तो ठाकुर जी की सेवा ही रुक जाएगी। तो कीर्ति तो सब गा रहे हैं, लेकिन क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? कीर्तिमानम यशो यस्य, यश, यश कहते ख्याति, यश उनका क्या प्रभाव है उनका, यस्य, यस्य मतलब जिनका, सकृत आकर्ण्य रोचनम, सकृत कहते हैं मात्र एक बार भी अगर तुमने भगवान कृष्ण का गा लिया, भगवान की कीर्ति गा ली, भगवान का यश गा लिया, तो क्या होगा? आकर्ण्य, केवल एक बार सुन लिया यश, गाया भी नहीं। लो जी, भागवतम कह रहा है सिर्फ सुन लिया तुमने भगवान का यश, यशो यस्य सकृत आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब कर्ण, कानों के अंदर चला गया, भगवान की कोई अच्छी सी बात चली गई, भगवान का यश चला गया। कई भक्त कहते हैं हमें टाइम नहीं होता, हम काम करते हैं, तो आप ऑन करके रख लो, सुनते रहो, कानों में पड़ता रहेगा। अब जैसे माता जी रेमुड़ा में घूम रही है, इन्होंने क्लास भी ज्वाइन करी, क्योंकि कानों में भगवान की यश भी पड़ता रह रहा है, आंखों से दर्शन कर रही, कानों से श्रवण कर रही है, ये होता है परफेक्ट धाम यात्रा। तो अगर आपके पास समय नहीं है, आपको जैसे चाहे और भी कई माताएं भक्त हैं जो अपना काम काज करते हुए तो कान में पड़ रहा है ना, ये देखो श्रवण की महिमा बता रहे हैं। आकर्ण्य सकृत, थोड़ा सा भी एक बार भी अगर उनका भगवान की कीर्ति और यश कानों में पड़ जाए, रोचनम तस्मिन नस्त धिया, धिया कहते हैं, धिया वैसे अच्छी बुद्धि को कहते हैं, जिसका मन भगवान को अर्पित हो चुका हो, उसको धिया कहते हैं। तो हमारी तो धिया नहीं है, हमारी तो अभी बुधा स्तर पे भी नहीं है। बुधा स्तर मतलब बुद्धिमान, और धिया स्तर का मतलब, बुद्धि के कई स्तर होते हैं, बुद्धि के स्तर होते हैं प्रज्ञा, बुधा, जैसे भगवान गीता में कहते हैं प्रज्ञावादम से भाषते, अर्जुन तुम प्रज्ञावान की तरह बातें करते हो। तो प्रज्ञा का अर्थ होता है जिसने ब्रह्म ज्ञान समझ लिया है, पंडित जिसको कहते हैं, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। बुधा कौन होता है? बुधा वो व्यक्ति होता है जो सत्संग की महिमा जान चुका है, शुद्ध भक्तों का संग करने के लिए ललायत रहता है। और धिया, ये तीसरा शब्द आया, ये वो मानसिक अवस्था है जिसमें क्या होता है? रोचनम, प्रसन्नता का अनुभव होता है। कैसी प्रसन्नता? दिव्य प्रसन्नता। और आगे क्या कह रहे हैं? पार्था, तो पार्था यहां भी आ गए, पूरे भगवत गीता में पार्थ पार्थ सुनते हैं आप, भागवतम में भी पार्था आ गया। पार्था, ए पृथा के पुत्र, सहेरन, हे नहीं, पृथा के पुत्र पार्थ का नाम लिया, और सहेरन मतलब सह सकते हैं। क्या सह सकते हैं? विरहम, भगवान का वियोग। कथम, कैसे? हम सोच रहे थे श्लोक में लिखा कि पार्थ अर्जुन सह सकता है भगवान का वियोग, मगर आगे कह रहे कथम, कैसे सह सकता है भगवान का वियोग।
और दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजनई, ये सब अर्जुन ने भगवान के साथ किया हुआ है। कह रहे हैं जिसने एक बार भी भगवान की कीर्ति सुन ली वो भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो अर्जुन जिसने भगवान के साथ क्या किया, दर्शन, भगवान का दर्शन साक्षात किया, अपने सामने भगवान को देखा हुआ है। स्पर्श, जो भगवान का स्पर्श करता रहा है, भगवान का दिव्य स्पर्श पाता रहा है। संलाप, जिसने बातचीत करी है भगवान से। शयन, सोया है भगवान के साथ एक ही शैया पर। आसन, आसन पर बैठे हैं भगवान के साथ में। भोजन ही, भगवान के साथ भोजन किया है। ऐसे अर्जुन का भगवान का वियोग सहना कैसे संभव हुआ? तो पिछले श्लोकों में सारी माताएं इकट्ठी निपटा दी, लेकिन अर्जुन के लिए स्पेशल 2 श्लोक बोले गए। इससे आप समझ सकते हो कि अर्जुन के साथ जो भगवान की प्रीति है, अर्जुन का जो भगवान के साथ प्रेम है, वो कितना विशेष है, कि उनके लिए स्पेशल 2 श्लोकों के अंदर अलग से बताया गया कि अर्जुन का क्या भाव है। तो आइए इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं जल्दी से, समय ना खराब करते हुए, समय काफी हो गया वैसे। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं, बुधा होगा, वो कभी चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो, जिसने एक बार भी सुन लिया भगवान के विषय में, तो वो जो है बार बार सुनना चाहेगा, वो चूकेगा नहीं। तो भला पांडव उनका वियोग कैसे सह पाते? अच्छा, एक बात यहाँ पे विशेष है, क्षमा कीजिएगा, पार्थ शब्द जो है ये 5 पांडवों के लिए आया है। हमने पार्थ का अर्थ अर्जुन तक सीमित किया, लेकिन पृथा के पुत्र तो 5 है ना। पृथा कुंती माता का नाम है, तो कुंती माता के 5 पुत्र को पार्थ कहा जा सकता है। तो यहाँ कह रहे पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनके घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। तो पार्थ का मतलब यहाँ पे पृथा के पुत्र आया है। पृथा के पुत्र जो हैं ये सारे ही पांडव पृथा के पुत्र हैं। तो पांडवों के लिए विशेष रूप से भगवान का वियोग सहना बहुत ज्यादा कठिन था। बाकियों के लिए भी कठिन था, लेकिन तात्पर्य छोटा ही है तो तात्पर्य भी पढ़ लेते जल्दी से जी। कोई भक्त तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे तो हैंड रेज करेंगे। हाँ, आदिनारायण प्रभु जी पढ़िए। जी प्रभु जी, प्रणाम। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और इंद्रियों की सेवा करने से वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसी इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है, और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है, विकृत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज मित्रता तथा प्रेम काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप हैं, जहां 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। धन्यवाद। प्रधानता होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, जो कि हमने भी लगभग सब कवर कर ही लिए हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, सबसे पहले प्रभुपाद जी ने बताया कि जीव जो है वो इंद्रिय तृप्ति में स्वाभाविक रूप से जाता है और माया की आज्ञाओं का पालन करता है।
माया कहती है भाई अब कुछ खाने का मन है तो खाने के लिए चला जाता है। माया कहती है चलो डिस्को क्लब चले जाओ तो डिस्को क्लब चला जाता है। माया कहती है तुम्हारा परिवार इसका पालन करो तो परिवार का पालन करता है। माया कहती है देशभक्ति करो, माया कहती है समाज की भक्ति करो, माया कहती है अभी तुम जो है तो अपने और अपनों का, अपना पालन और अपनों का पालन करना, ये इंद्र तृप्ति है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना गलत है, अपनों के बारे में सोचना अच्छा है। आजकल इस पे फिल्में भी बन रही हैं, सोशल मैसेजेस आ रहे हैं, दुनिया भर की वीडियोस रील्स बनती हैं कि जो दूसरों की मदद करता है, जो परिवार को टाइम देता है, वो एक अच्छा व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है वो भी माया का शिकार है, क्योंकि उसमें अपने और पराये का भेद है। तो ऐसे माया में पड़े हुए व्यक्ति के लिए क्या है, एकमात्र तरीका क्या है, शुद्ध भक्तों की संगति। शुद्ध भक्तों की संगति से वह इन सब कार्यों से धीरे धीरे छूटता है और धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। यहाँ पे शब्द आए हैं अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होना। हमारी दिव्य चेतना क्या है कि हम कृष्णदास हैं, तो कृष्ण की सेवा छोड़ के हम सारी दुनिया की सेवा कर जाते हैं। एक थे वो कहते नर सेवा ही नारायण सेवा है। हम भगवान की मूर्तियों को नहीं पूजते, लेकिन हम कुत्तों को शेल्टर देते हैं, हम भूखों को रोटी खिलाते। 3-4 एनजीओ में वो काम करते हैं अंकल, वो बता रहे थे बड़ा अच्छा। नर सेवा, गीता में भगवान ने क्या कहा, कर्म करो अपना अर्जुन। तो हम नर सेवा करते हैं, हम दिखावे, हम मूर्तियों में इतनी, तो आप नर सेवा ही कीजिए, कुछ सुकृति मिल जाएगी, कुछ पुण्य मिल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन इस नर सेवा से आपके बंधन नहीं छूटेंगे, इससे आप स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्गवासी हो जाएंगे, और कुछ समय स्वर्ग में रहकर आपके पुण्य क्षीण होंगे और फिर से आपको इस संसार में आना पड़ेगा। नर सेवा जो है ये अच्छी बात है, लेकिन नर सेवा अल्टीमेट आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आप छूट नहीं पाएंगे। और आगे कह रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए विकृत काम इंद्रिय, भगवान की सेवा तो करने नहीं देता, लेकिन क्या करता है, काम, क्रोध, प्रभुत्व जताना, इच्छा पूर्ति, इन सब के लिए जो है ये माया हमें आज्ञा देती है, जिसको हम पालन करते हैं। और अगर नहीं भी करना चाहते तो थक भी जाते हैं तो भी माया जबरदस्ती कराती है। ये संसार प वर्ग है। प वर्ग मतलब प्रभुपाद जी बताते थे प फ ब भ म, इसे प वर्ग कहते हैं। और हम सभी प वर्ग में फंसे हुए हैं। प से परिश्रम, पहले हम मेहनत करते, परिश्रम करते, खूब रगड़ा रगड़ा मेहनत करते परिवार के लिए। प से क्या होता है, फ, फ मतलब फेन, मुंह से फेन निकल जाता है। जैसे गधा जो बहुत चलता है थक जाता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगता है थकावट से, तो हमारा फेन निकल जाता है, अर्थात हमारे शरीर का तेल ही खत्म हो जाता है, ईंधन खत्म हो जाता है। कईयों की इंद्रियां जवाब दे जाती है, कईयों की आंखें, कईयों के घुटने खराब हो जाते हैं। तो प फ परिश्रम से फेन, फेन के बाद क्या होता है, ब से बंधन। जितना हम परिवार के लिए, समाज के लिए जितना हम परिश्रम करते हैं, उतना और बंधन में जकड़ते चले जाते हैं। जितना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे लेते जाते हैं, उतना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने से बांध देती हैं, उतना उनसे निकलना और मुश्किल होता चला जाता है, बंधन में फंसते चले जाते हैं। और बंधन से क्या होता है, भ से भय। भय किस चीज का, फ्यूचर का भय, और जो संपत्ति इकट्ठी करी है उसका भय लुट ना जाए, और जो परिवार के लोगों से बंधन बनाए वो बंधन ना टूट जाए। जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, हम दो हैं साथ साथ हैं, परिवार सारा यूं ही बीते सारा जीवन साथ। ऐसे ऐसे हम लोग, अब हम सोचते हैं इनके साथ हम सारा जीवन रहेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे, उसका भय रहता है कोई हमसे बिछड़ ना जाए। कोई एक आधा मर जाता है, कोई एक आधा झगड़ा करके घर छोड़ जाता है, तो ये भय, संसार के लिए भय। और लास्ट में क्या होता है, प फ ब भ म से मृत्यु, डेथ, खत्म। मृत्यु के साथ सारे बंधन भी टूट जाते हैं, सारे भय भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर से शरीर मिलता है, फिर से परिश्रम, फिर से प में आ जाता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अपवर्ग कहलाते हैं, क्योंकि ना वो परिश्रम करते हैं, ना उनके मुंह से फेन निकलता है, ना वो बंधन में होते हैं, ना उन्हें भय होता है, अर्थात वो अभय होते हैं, और ना ही उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, और वो स्वयं को आत्मा करके समझते हैं और परमात्मा के पास चले जाते हैं। तो अपवर्ग बनना ये इसके अंदर बताया। तो काम, क्रोध, प्रभुत्व, ये सब जो है ये हमें अपनी चपेट में रखता है। इसमें कौन कौन आते, घर,
घर का ध्यान रखना, घर की रक्षा करना, घर के परिवार के लोगों की रक्षा, देशवासियों के लिए नारे लगाना। आज हम भारत में पैदा हो गए तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कल को अगर हम पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। तो ये भी टेम्परेरी है। परिवार के लिए जो है सोचना, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं, ये भौतिक जगत से बंधन के कारण स्वरूप हैं, जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हैं। आदि आत्मिक कलेश, अपने अंदर इतने कलेश भरे हुए हैं, मन के अंदर डिप्रेशन है, घबराहट है, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है। फिर आदि भौतिक क्लेश, बाहर के लोग भी छोड़ते नहीं। वो कहते हैं ना, डोंट डिस्टर्ब, ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। इंसान पहले बेचारा रहता है, डिस्टर्ब होता है, वो कहते हैं भाई तुम तो मुझे बख्श दो, पर दुनिया के लोग भी नहीं बख्शते। फिर घर परिवार के लोग, ये मच्छर, ये कीड़ी कांटे, अलग अलग तरह के जो हैं दुश्मन, ये लोग उसको और तंग करते हैं। फिर अंदर से भी दुखी, बाहर से भी दुखी, देवता भी नहीं छोड़ते। देवता क्या कर देंगे, बाढ़ ला देंगे, भूकंप ला देंगे, घर टूट जाएगा, उसके खेत में सूखा पड़ जाएगा। तो देवता भी आदि दैविक क्लेश, 3 तरह के क्लेश भी उसको परेशान करते लगातार। और उसके बाद क्या होता है, शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है। इसका एकमात्र सोल्यूशन क्या है, हम किसी शुद्ध भक्त की संगति में चले जाएं और उनसे भगवान की कथा सुने। आप कहोगे कथा सुनने से प्रॉब्लम थोड़ी ना खत्म होगी, दवाइयां तो खानी पड़ेंगी, अपना कुछ इलाज तो कराना पड़ेगा, ये जो हमारा परिवार का घर खराब हुआ उसको मरम्मत तो करानी पड़ेगी। तो कहते हैं ये सब तो अलग है, बट इन सबको कराने से क्या होगा, इन सबको कराने से इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ये और ज्यादा बढ़ेंगे। अग्नि में जितना घी डालोगे अग्नि और बढ़ेगी। और शुद्ध भक्त क्या करते हैं, शुद्ध भक्त अपनी वाणी से हृदय को भी साफ करते हैं, और शरीर के अंदर जो पाप आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बुरे कर्मों की वजह से आ रहे हैं, वो बुरा कर्म भी छुड़वा देंगे हमारा, उससे भी बच जाएंगे। और देवता तो हमसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर से भी कृपा होनी शुरू हो जाएगी। भाग्य भी जो खराब है हमारा, नौकरी हमारी लगती नहीं, लड़की की शादी नहीं हो रही है, या खुद हमारा कुछ हो नहीं रहा है, सेटलमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाता है। ये भाग्य जो है देवताओं के हाथ में होता है। तो तीनों तरह के क्लेश समाप्त हो जाते हैं अगर किसी शुद्ध भक्त की संगति की जाए। और इनका भी कार्यकलापों का जो इसमें प्रधानता है वो है सुनने के प्रति। देखो वही वाली बात प्रभुपाद जी ने कही, श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है। श्रवण क्या कह रहे हैं, और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। सबसे प्रधान जो भक्ति का अंग है वो श्रवण ही है। जो कथा नहीं सुनेगा, जो श्रवण नहीं करेगा, वो इन 3 तापों से हमेशा दुखी रहेगा। आप कहोगे हम तो बहुत माला करते हैं, हम तो बहुत धाम यात्रा करते हैं, हम तो बहुत दान करते हैं, हम तो सब करते हैं, लेकिन आप श्रवण नहीं कर रहे ना। और जिससे आप श्रवण कर रहे हो वो सोर्स भी आपका ठीक नहीं है। अगर आप शुद्ध भक्त से श्रवण करोगे तो ही ये असर होगा। अब इसमें ये बड़ी विडंबना है कि शुद्ध भक्त कहाँ ढूंढे, दिया लेकर जाए तो भी कोई शुद्ध भक्त मिलता नहीं। शुद्ध भक्त होने का दिखावा बहुत लोग कर रहे हैं, शुद्ध भक्त की एक्टिंग करना, आंखों से आंसू लगाना। प्रभु जी बताते वो रुमाल में विक्स लगा के रखते हैं कथाकार, ऐसे ऐसे करके आंखों पे डाल लेंगे, प्रसंग सुनाएंगे, सुदामा आ गया, और एकदम से वो रुमाल तैयार है, वो उसमें विक्स लगाई, आंखों से आंसू चालू। अब सुदामा को लेने भगवान कृष्ण अब वो नाटक करेंगे, नौटंकियां, तो इनको आप शुद्ध भक्त कैसे कह सकते हो? इनकी कथा सुनने से ये सब नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त को सुनने से होगा। आप कहोगे हाय हाय प्रभुपाद तो चले गए, हम कैसे सुने उन्हें? प्रभुपाद कहते हैं आई शैल ऑलवेज रिमेन अलाइव इन माई बुक्स एंड बाय रीडिंग इट यू विल टेक एडवांटेज, द वर्ल्ड विल टेक एडवांटेज। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अपनी पुस्तकों में जीवित रहूंगा। तो हम यहाँ प्रभुपाद जी के जो ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और भी अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं, इसके द्वारा हम उनका संग कर रहे हैं, इससे हमें उनका डिवाइन एसोसिएशन मिलेगा। और आगे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा रह गया, सुधा माता जी पढ़ देंगे, एक बार से पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और शिव भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह अबाध रूप से बढ़ता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। ऐसा कहा गया है कि श्री भगवान श्री हरि दिव्य रूप में इतने आकर्षक हैं कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा
अपने आप में ही संतुष्ट हैं और वास्तव में संपूर्ण भव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी श्री भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी, जो श्री भगवान के नित्य संगी थे। वे भगवान श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। श्री भगवान से विरह में उनकी स्थिति वृंदावन की गोपियों से कम नहीं थी, लेकिन श्री भगवान के परम पूर्ण होने के कारण उनका विरह उनके व्यक्तिगत संग के समान ही है। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, लीला आदि द्वारा उनका स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वह तुच्छ संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी श्री भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। हरे दूर कृष्णा नहीं प्रभु जी। होता। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे पांडवों की स्थिति बता रहे हैं कि पांडवों की बड़ी वियोग का संकट उन्हें सहना पड़ा। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने बीच में कही, प्रभुपाद कहते हैं कि पांडवों की स्थिति वृंदावन की गोपियों से कुछ कम नहीं थी। भाव अलग अलग हो सकता है, रस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जैसा वियोग गोपियों ने सहन किया भगवान का, वैसा ही वियोग पांडव भी सहन कर रहे थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क भगवान के साथ बहुत रहा और उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। और शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के रूप में, उनके गुण में, नाम, यश और कार्यकलापों में इतना आकर्षण होता है कि सारे संसार के रूप, गुण, नाम ये सब तुच्छ लगते हैं उनको। तो एक चीज यहाँ पर हमें आज समझनी है कि अगर हमारे को आज भी भौतिक किसी भी चीज का आकर्षण है, कोई कहते हैं ना हमको प्रभु जी बाकी सब ठीक है लेकिन ये काम हम छोड़ नहीं सकते, ये हमने बचपन से किया है। टेबल टेनिस खेलने का शौक है, कईयों को पेंटिंग करने का शौक है, कईयों को गार्डनिंग का शौक है, कईयों को और भी कई कई तरह के शौक हैं। तो वो जो है वो ये नहीं कह सकते कि हम शुद्ध भक्त बन गए। शुद्ध भक्त को भगवान के सामने सब कुछ तुच्छ लगता है, भगवान से विमुख होकर वो जी नहीं सकते। और हम क्या कहते हैं, पार्ट टाइम भक्ति करते हैं। हम 2 घंटा तो माला कर लेते हैं, अपना श्रवण कीर्तन जो भी, 1 घंटा क्लास सुनना, 1.5 घंटा जो भी है, ये हमारा अलग कोटा है। इसके बाद हम अपना भोग वाला कोटा चालू करते हैं। चलो ये हो गया, ये खत्म, अब हम खाना खाएंगे, अब हम घूमने जाएंगे, अब मम्मा के साथ शॉपिंग पे चलेंगे, बेटा भागवतम पूरी हो गई, चलो वो निपटी, अब कथा खत्म हो गई, अब चलते हैं। कई लोगों की माला पूरी नहीं होती, अरे माला रहती है, मन तो कर रहा है मेरा जाऊं मैं भी बाहर, थोड़ा उनके साथ आउटिंग पे जाऊं, नाइट क्लब में जाऊं। क्लब में तो चलो भक्त नहीं जाते, रात को थोड़ा घूमने फिरने चला जाऊं, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अलग अलग तरह के शौक होते हैं सबको, आइसक्रीम खाते रात को, कई तरह के शौक होते हैं। माला पूरी जैसे जैसे खत्म करके और तुरंत भाग जाते हैं। तो जब तक इस संसार के अंदर किसी भी कार्य में, किसी भी काम में हमारा आकर्षण है जो भगवान से विमुख है, तो ये गलत फहमी हम ना पालें कि हमारी भक्ति है, हमारे अंदर भक्ति, हम भक्त नहीं बने अभी। भक्त का मतलब होता है शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। 5 पांडवों के पास इतना बड़ा राज्य हस्तिनापुर का, आप सोचे राजा बनना क्या होता है। और भगवान कृष्ण के वियोग में उनको वो अपना सिंहासन जो है वो काटने को दौड़ रहा है। आपको ना अभी हमको इतना अंदाजा नहीं है, इसलिए हम सुनते हैं, हमें रियलाइज नहीं होती है बातें। आप सोचिए आपके घर पे खूब सारी काम वाली बाइयां आ जाएं, अचानक से प्रकट हो जाएं, 50-60, किसी ने झाड़ू पकड़ा है, किसी ने पोछा, किसी ने खाने के बर्तन कहे, मेम साहब बताइए क्या करना है, क्या करने का है। आप कहें आज मुझे ये खाना है, आप कहो कि मुझे वो खाना है, वो फटाफट आपको भाई झाड़ू लगा दो, और आपका घर कितना बड़ा है, पूरा विश्व आपका घर बन जाए। मान लो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जितनी आपने बड़े बड़े मॉल देखे, सुपर मॉल, आप उसमें फ्री में घूम सकते हो और कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आप महारानी हो। हमें महाराजा होने का एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे पांडवों की स्थिति। और आपका ज्वेलरी बॉक्स कितना बड़ा है, आपके गहने, पूरा का पूरा कमरा है, बहुत बड़ा शोरूम है, उसमें दुनिया भर के सेट है। आज कौन सा वाला डिजाइन करना है, किसके साथ कौन से जूते पहनने, कौन सा मैचिंग बैग पहनना है, हर चीज आपके पास है। और आपके पति आपके साथ है, अगर पुरुष लोग सुन रहे तो आपकी पत्नी भी आपके साथ है। आप लोग मिलके सज सवर के खूब बढ़िया दिख सकते हो, और खाने पीने का वैभव, इसे कहते हैं राजा होना। हमें राजा होना पता है कितनी बड़ी बात हमें, हम तो मरते हैं आज उसके लिए। थोड़ा सा हमारे घर में कोई डिस्कम्फर्ट हो जाए, हम कहते हैं ये बिस्तर इतना पुराना हो गया, नया ले लेते हैं।
ये टीवी के अंदर सब काले अक्षर दिखने लगे, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, इसको नया ले लेते हैं, फोन पुराना लगने लगता है, हमको आईफोन खरीद लेते हैं, छोटी छोटी इच्छाएं कर रहे हैं ना। राजा का मतलब होता है कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी ले सकता है, सब उसी का है। और पांचों पांडवों ने क्या किया, कृष्ण के जाते ही संन्यास ले लिया, वो राज्य कर ही नहीं पाए। ये होते हैं शुद्ध भक्त। हम तो 500 का नोट हमारा खो जाए तो 3 दिन तक भगवान की आरती करते हुए पता नहीं चलेगा धूप कब घूमी और दिया कब घूमा और ज्योत कब घूमी, हमारा ध्यान उधर ही रहेगा, हाय मेरे 500 रुपए चले गए। और एक भगवान के ये शुद्ध भक्त पांचों पांडव सारा राज्य गवाकर भी भगवान को मिलना चाहते हैं। तो शुद्ध भक्त होना बहुत रेयर है, शुद्ध भक्ति हर किसी को मिलती नहीं है, शुद्ध भक्ति का मिलना बहुत दूर की बात है। अभी पहले हम मनुष्य बन जाए वही बड़ी बात है। अपने को भक्त कहने में भी मुझको शर्म आती है। भक्त के आचरण है ये। भक्त कौन होता है? कनिष्ठ अधिकारी भी वो होता है जिसको भगवान के विग्रहों में आसक्ति हो। कनिष्ठ अधिकारी कहने लायक भी हो गया क्या? मैं खुद को मध्यम अधिकारी समझता हूं। वैष्णवों में उसकी रुचि नहीं है, वैष्णवों में उसकी कोई उसकी रति नहीं है, लेकिन भगवान की मूर्तियों में, भगवान के विग्रह में उसकी बहुत श्रद्धा होती है। कनिष्ठ अधिकारी की, सबसे निचला तो नहीं कहना चाहिए, मतलब 3rd क्लास का जो डिवोटी होता है वो भी ऐसा होता है। मेरी तो आसक्ति संसार से निकल ही नहीं रही है, शरीर से और परिवार से ही नहीं निकल रही है। मैं तो अभी कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं बना, मेरी तो भक्ति का भाव भी शुरू नहीं हुआ है। दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने दीक्षा ले ली तो हम भक्त बन गए। दीक्षा लेने का मतलब है हमारा स्कूल में एडमिशन हो गया, और जितने बच्चों का एडमिशन होता है सब पास नहीं होते हैं, फेल भी होते हैं। मास प्रमोशन से पास होने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल तो मास प्रमोशन से पास कर देते हैं क्योंकि फेल करना मना कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन यमदूतों के यहाँ पे अभी तक मास प्रमोशन का कोई सिस्टम चला नहीं है। जो फेल हो जाते हैं उनको नरकों में भेज देते हैं वो। तो हमने अभी तो एडमिशन लिया है, अभी तो हमारी दीक्षा हुई है, अब हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं अभी तो हमें भक्ति शुरू करनी है। दीक्षा के बाद तो भक्ति शुरू होती है। जिनकी दीक्षा नहीं हुई उनकी तो भक्ति अभी भगवान तक पहुंच ही नहीं रही है। भगवान तक पहुंचने के लिए माध्यम चाहिए, जो गुरु परंपरा है। माध्यम ही नहीं है हमारे पास अभी। तो हमने बहुत सारे कपड़े खरीद लिए, लेकिन हमें अपनी बहन को पहुंचाने हमारे पास कैब ही बुक नहीं हो रही हमारी। हमारे एक स्कूटी के ही पंचर हो गया उसमें, तो हम कैसे उसके पास पहुंचाएंगे? हम माला करके बैठे, खूब भक्ति करके बैठे, लेकिन भगवान तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, वो है ही नहीं हमारे पास। ऑब्वियसली हम प्रभुपाद जी को माध्यम बना के अपनी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचा सकते। प्रभुपाद जी हम सभी के प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। जिनकी दीक्षा नहीं हुई वो हताश ना हो। आपकी भक्ति, आपकी पूजा पाठ प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवान तक पहुंच रही है। लेकिन जैसे कहते हैं कि एक पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत गाइडेंस, यही तो ऋत्विकवाद में और हम में अंतर है। ऋत्विक लोग सोचते बस प्रभुपाद जी के माध्यम से पहुंच गई तो हो गया काम। लेकिन प्रभुपाद जी ने भी कहा एक जीवित गुरु हो जो हमें सिखाए, जो हमें डांटे, जो हमारा शोधन करे, जो हमें भक्ति, जिसको देखकर हम आचरण से भक्ति सीखे, जिसका वपु संग हम कर सके। तो वो गुरु क्या करेंगे? वो व्यक्तिगत रूप से हमारी जिम्मेदारी लेंगे दीक्षा के समय। हाँ, मैं तेरी जिम्मेदारी लेता, तुझे भगवत प्राप्ति कराऊंगा, बशर्ते तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। और उनके सामने हम प्रण लेंगे, हाँ हम इन नियमों का पालन करेंगे गुरुदेव, और आप हमें लेकर जाना। उसको, उस सेरेमनी को दीक्षा कहते हैं। दीक्षा मतलब गुरु ने शिष्य को स्वीकार किया कि हाँ तुम मेरे हो, और शिष्य ने गुरु को स्वीकार किया हाँ तो आप मेरे हो। और एक यज्ञ के द्वारा देवताओं के आगे वो बंधन बंधा है गुरु शिष्य का। देवताओं में आपके बंधन की मान्यता नहीं होगी अगर आप ऐसी मन से किसी को बनाकर बैठ गए। आप कहते हैं प्रभुपाद जी को गुरु बनाकर बैठ गए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी आपको शिष्य मान लिया? आपने तो, मैं कहूं मैंने रोज गोस्वामी को गुरु बना लिया। कोई कह सकता है मैंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को गुरु बना लिया, मैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का शिष्य हूँ, उस हिसाब से तो मैं प्रभुपाद जी के भी गुरु बन गया, उनके भी गुरु वर्ग में आ गया। तो ऐसे मान्यताओं से थोड़ा ना कुछ होता है। उन्होंने भी माना तब कंफर्म होगा ना। तो दीक्षा के समय जीवित गुरु ही तो कंफर्मेशन देंगे, हाँ भाई हमने भी आपको माना है। तो इस तरह के खेल में आप ना पड़े, इस तरह के भटकाव से बचें, और जल्द से जल्द जो है, जैसे अभी पहले दीक्षा की बातें चल रही थी कथा शुरू होने से पहले, दीक्षा से क्या होगा, एक मीडियम तैयार होगा। पहले तो भक्ति शुरू होगी। दीक्षा लेने वाले ये ना सोचे हम पहुंच गए। दीक्षा के बाद तो कितना कुछ करना है, कितनी मेहनत करनी है। आदौ गुरु पदाश्रय, भक्ति का पहला अंग है गुरु की शरण लेना, शेल्टर लेना।
अगर आपकी दीक्षा नहीं भी हुई है, उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। जो भी आपने अपने गुरु मान रखे हैं हृदय में, उनकी आज्ञाओं पर चलिए, उनके अनुसार अपने को ढालिए, उनकी पसंद बनिए, उनको जो जो चीजें पसंद है वो करिए। ये होता है गुरु पदाश्रय। गुरु पदाश्रय दीक्षा नहीं होता है, दीक्षा सेकंड है, सेकंड नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे दीक्षा मिलती है। और उसके बाद में गुरु से भक्ति करना सीखना है। फिर गुरु से भक्ति करना सीखेंगे, इसका मतलब अभी हमें जो आता है वो ठीक नहीं है। गुरु हमें बताएंगे क्या भक्ति और क्या भक्ति नहीं है। हम तो मान के बैठे ना इसे भक्ति कहते हैं, जो हम कर रहे हैं, गुरु बताएंगे ये भक्ति नहीं है। फिर उसके बाद में आगे 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 और चीजें आती चली जाएंगी। तो ये जो है सबसे जरूरी चीज है कि किसी भी तरह का डाउट अपने मन में ना रखे, खुद को रख के कि मैं भक्त बन गया। हम कनिष्ठ अधिकारी भी अभी नहीं बन पाए हैं, बहुत दूर है भक्त बनना। मनुष्यवत आचरण नहीं है। मनुष्य उसको कहा गया, प्रभुपाद जी ने कहा, जो 4 नियमों का पालन करता है वो मनुष्य कहलाता है। हमारे तो वो भी टूट जाते हैं कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, सूक्ष्म दृष्टि में या स्थूल दृष्टि में कहीं ना कहीं वो भी टूट जाते हैं। तो हम तो मनुष्य भी नहीं बने अभी। वैष्णव बनना बड़ा दूर है और शुद्ध भक्त बनना तो और भी दूर है। लेकिन हताश नहीं होना, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति जरूर होगी। रूप गोस्वामी ने कहा है कि हमें आशाबद्ध होना चाहिए, भगवत प्राप्ति होगी भगवान की कृपा से। पहले अपने को मडियामेट करना है पहले लेवल पे कि भाई मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मेरी स्थिति बड़ी खराब है। उसके बाद रोने नहीं लग जाना क्या होगा, उसके बाद भगवान की कृपा पे आश्रित हो जाना है। द्रौपदी माता की तरह हाथ खड़े कर लेने, प्रभु हमारे बस का नहीं है, आप कृपा करो। भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जरूर इस जन्म में हमारी नैया पार लगाएंगे। हतोत्साहित भी नहीं होना और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना, बैलेंस बना के रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आगे हम अगला श्लोक कल पढ़ेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है, सभी भक्तों का धन्यवाद। हाँ ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। तो भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी, एक तो कल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आप प्रभु जी से पूछकर बता दीजिएगा। कल मैंने पूछना था तो मेरे को कुछ काम पड़ गया था, तो कल वाले इसलिए प्रश्नों के विषय में क्षमा कीजिए। कल वाला सेशन जो है वो कल ही था और मैं जो है ज्योति माता जी, हम ऐसा करेंगे पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में भेज दीजिए, मैं प्रभु जी से पूछकर आपको उसको वॉइस मैसेज पे उत्तर दिलवा दूंगा जो भी आपका प्रश्न है। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे आज से रिलेटेड भी ना एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने भी बताया, तो जैसे कि प्रभु जी मेरी भी ऐसे ही कुछ सेवाएं रहती हैं, कलेक्शन की सेवाएं रहती हैं, तो उससे ना मतलब कि लोगों के घर भी आना जाना रहता है, तो वो भी कहते हैं कि भगवान के पास तो सारे ऐश्वर्य हैं, तो उनको किस चीज़ की नीड है, जिसको नीड है तो उसको देना चाहिए। जैसे आपने भी बताया ना कि कई लोगों ने ऐसे वो सोशल नर वर्क करते सेवा हैं। नारायण सेवा। जी जी जी, नर सेवा नारायण सेवा। ऐसे ही कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब कि जो इस्कॉन के डिवोटीज होते हैं, तो इस्कॉन वाले क्या मतलब कि ऐसे घर वगैरह बनवा देते हैं क्या लोगों के। तो मैं तो वहाँ ही बोलती बंद हो गई मेरी। मैंने कहा कि मैं कोई इन चीज़ों का पता नहीं है। और वैसे वहाँ पे मैंने ये आंसर किया था कि अगर हम मंदिर के लिए कुछ नहीं कर सकते, 1 रुपया दान नहीं दे सकते मंदिर के लिए, और मंदिर हमारी क्या जिम्मेदारी लेगा। तो प्रभु जी इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे पहली बताइएगा बात कि तो माता, हजारों नहीं लाखों लोगों का घर बनाया है। प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व आकर रह रहा है। जो लोग घर बनाकर देते भी हैं, उनके घर जो है तवी नदी से टूट गए, उन घरों को बनाने का फायदा क्या है। अगर वो घर बना के दे भी देंगे, मृत्यु की चपेट के साथ घर भी चला जाएगा और नरकों में भी जाके पड़ेंगे। वैकुंठ में आपके लिए प्लॉट बुकिंग कर रहे हैं, कोई मजाक है क्या इस्कॉन वाले कर रहे हैं ये? भगवान के धाम में वहां पे घर बनाकर दे रहे हैं। ये तो चलो फिलोसफिकल हो गया। कोई भौतिकवादी व्यक्ति भी कहे कि भाई घर बनाते हैं, इतने बड़े बड़े आश्रमों के अंदर, मंदिरों के अंदर, क्या हम क्या मना करते किसी को घुसने के लिए? आप फुल टाइम रहिए मंदिर में, आपको सारी फैसिलिटी, और लाखों लोग रह रहे हैं। जितने भी सन्यासी ब्रह्मचारी रह रहे हैं, गृहस्थ भी रह रहे हैं, दिल्ली मंदिर में, बॉम्बे मंदिर में, दुनिया भर के गृहस्थ रहते हैं। उन सबके लिए इस्कॉन ही तो बना के दे रहा है उनको। उनके बच्चे पढ़ते हैं मंदिर में। और फॉर देयर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस्कॉन के अंदर डेली 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को भोजन कराया जाता है फ्री मिड डे मील के थ्रू। स्कूलों के अंदर बच्चों को भोजन कराया जाता है, चाहे अक्षय पात्र कर रहा है, चाहे इस्कॉन कर रहा है। सब लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी मिलकर काम कर रहे हैं।
हमारे संडे लव फीस्ट में जितने भी लोग जाते हैं उनको फ्री में भंडारे मिलते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी, राधाष्टमी और ऐसे दुनिया भर के कार्यक्रमों में जो प्रसाद की थाली मिलती है वो तो हमने खाई हुई है। तो खाने और रहने से तो इनकी कुत्ते बिल्लियों वाला दिमाग है ना, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर कभी जा ही नहीं सकता। तो भैया उसकी भी व्यवस्था प्रभुपाद जी करके गए। पहली बात, तुम्हारे पैसे भगवान को नीचे रखो तुम अपने पास। तुम क्या पैसों का ताव दिखाते हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे पैसे हैं, बहुत जल्दी पता लग जाएगा किसके पैसे हैं। जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है वो दान करने के लिए ही तुम्हें मिला है, और वो मैंडेटरी है दान करना, तुम अपने पास रख ही नहीं सकते। तुम रखोगे तो वो या तो बीमारियों में निकल जाएगा, या तुम्हारा एक्सीडेंट में निकल जाएगा, या चोरी हो जाएगा, या वो एडवोकेट ले जाएंगे, वकील ले जाएंगे, ले जाते भी हैं। अभी देखो जैसे ये लोग क्या करते थे, जम्मू के अंदर की बात करेंगे, मंदिर में नहीं आते थे, कहते थे हमें पैसे कमाने पैसे कमा कमा के 2-3 साल में इन्होंने मकान खड़ा किया, गाड़ी खड़ी करी। एक भगवान ने छोटा सा अपनी एक टूटी, अपना एक नल जो है थोड़ा सा लीकेज किया, और गाड़ी भी साफ और मकान भी साफ। अब वो सारा पैसा मंदिर में इनसे दिया नहीं गया, वो सारा पैसा इनसे बांटा नहीं गया किसी के साथ में। इन्होंने सोचा हमारा है, वो पैसा आपका था ही नहीं, वो प्रकृति ने आपसे छीन लिया। तो या तो आप खुद से दे दोगे तो आपको पुण्य मिल जाएगा, और दान देने से 1000 गुना बढ़ के वापस भी आता है। दान दिए धन ना घटे कह गए संत कबीर। कबीर जी कहते दान देने से धन घटता नहीं है। लेकिन अगर प्रकृति जबरदस्ती लेगी तो फिर रिटर्न भी कुछ नहीं मिलेगा, नरकों में भी जाना पड़ेगा वो अलग से, वो उसके ऊपर जो है आपको चेरी ऑन द केक मिलेगा। तो पहली बात तो ये तुम्हारा है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो, इसको अपना। खैर आप इतनी सारी बातें मत बोलना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। आप बस इतना कहना तुम्हें कुछ नहीं देना तो प्रेम से हरे कृष्णा कह दो, कम से कम तुम्हारे को, क्योंकि जिसकी जैसी इच्छा होती है, जिसको नहीं देना उसको आप कुछ भी कह दो, वो देगा नहीं। उसको मरने दो माता, क्यों उसके लिए? आप कोई अपने घर के लिए थोड़ा ना मांग रहे हो, आपका कोई नुकसान थोड़ा ना हुआ है। हमने बस प्रयास करना है। एक चीज ध्यान रखनी है, सेवा करते समय फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। कई भक्त लोग सेवा में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे माता ये क्या किया, जला दी आपने कड़ी भगवान की, तुमको कोई सेवा नहीं आती, कुछ नहीं आता। उस माता को इतनी खरी खोटी सुना दी, वो बेचारी भागी गई मंदिर से, दोबारा आई नहीं। वो जो कड़ी जली है उसके जलने से इतना नुकसान नहीं हुआ है, दूसरी बन जाएगी। लेकिन उस माता को जो आपने इतना सुना दिया, उसका जो दिल टूटा है, उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो सेवा करते समय फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, भक्तों को डांटना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए उनपे। किसी से गलती हो जाए, कोई दान नहीं दे रहा है आपको, तो स्माइल करके बोलो ठीक है हरे कृष्णा, इतना मेरे पास समय नहीं है आपकी इतनी सारी कंप्लेंट सुनने का, या आप जो है किसी और को मेरा नंबर दे देना, मैं सुन लूंगा वो सारी। कहना ये 24/7 ऑनलाइन हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हॉटलाइन नंबर, इनको आप सारी शिकायतें सुनाओ, ये आपको बता देंगे। आपको कुछ देना है तो मुझे दे दो, मेरा जो है अभी मैं आगे चलती हूँ। ऐसे करके आप आगे निकल जाओ। और ये इस तरह की सेवाएं हमारा अहंकार काटती हैं। जब हम खरी खोटी सुनते हैं, फोकट में सुन रहे हैं, गुस्सा वो संस्था से है पर सुना वो हमें रहा है, हम तोड़ना संस्था, हमने तोड़ना पैसे लेके बैठे लोगों के। तो इससे क्या होता है, भगवान के लिए सुनने से हमारा अहंकार भी टूटता है और भगवान की कृपा भी मिलती है। अगर हम भगवान के लिए सुन रहे हैं, संसार के लिए भी सुनते हैं, पत्नी के लिए पति सुनता है, पति के लिए पत्नी सुनती है। आप खुद ही बता रहे थे आपके पति को कई बार लोग आपके लिए सुना देते हैं। संसार के लिए भी तो हम सुनते हैं, बच्चों के लिए सुनते हैं। तो हम भगवान के लिए सुनेंगे तो उससे हमारी शुद्धि होगी। फिर भगवान कहेंगे ये मेरी अपनी है, ये मुझे अपना मानती है, मेरे लिए देखो ये सुन रही है। भगवान बहुत खुश होते हैं इससे, और अहंकार तो टूटता ही है। तो हर तरह से फायदा ही फायदा है। अगर किसी ने पैसे दिए तो वो तो फायदा है ही, वो पैसे आप भगवान की सेवा में लगा देना। अगर कोई नहीं भी देता तो भी फायदा है, उसके भी इतने सारे फायदे हमने गिना दिए। तो इस रास्ते में नुकसान तो कुछ है ही नहीं ज्योति माता जी। जी जी प्रभु जी, एक और बात पूछनी थी प्रभु जी। जैसे कि सेवा के दौरान ना मैं जैसे कहीं से सेवा इकट्ठी कर रही थी, तो जिनसे मैंने एक सेवा इकट्ठी की थी उन्होंने एक रील मुझे शेयर की हुई थी कि इस्कॉन अपना पैसा बाहर बेचता है, और वो जो गौ मांस खाते हैं तो उनको बेचता है बाहर, अमेरिका को बेचता है। तो मेरा इतना दिमाग खराब हुआ था वो रील सुन के। दिमाग खराब नहीं करना होता। जो डांडिया खेलते हैं उनके साथ डांडिया खेला जाता है, जो गरबा खेलते हैं उनके साथ गरबा खेला जाता है, जो रील खेल रहे हैं उनके साथ रील खेलो। अमोघ लीला प्रभु की इतनी बड़ी वीडियो है कि इस्कॉन पैसा नहीं भेजता दुनिया भर के, आप उनके साथ रील खेलो और काम खत्म करो। आप क्यों वो रील देखने के लिए पड़ गए, वो क्या बोल रही है, वो जो बोल रही है बोलती रही, आप अपनी रील भेज दो, वो रील देख लेगा, फिर वो कुछ और रील भेजेगा। जब तक बातचीत नहीं हो रही तब तक रील खेलना चाहिए, दिमाग नहीं खराब करना अपना। ज्योति माता जी। जी प्रभु जी, फिर मैंने ना थोड़ा सा गूगल में दिखाया हुआ था, तो वो सारा ना मैंने अपने स्टेटस पे भी डाल दिया था, वो सारा कुछ डाल दिया था। तो फिर कि ऐसे वैदिक मंदिर भी बन रहे हैं,
तो मायापुर में भी एक मंदिर बन रहा है, तो सारा मैंने डाल दिया तभी। रील रील खेलो, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा। परविंदर प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे आचार्य भी कहते हैं कि जो बाहर का भोजन होता है इसमें कोई शुद्धता नहीं होती, कोई भाव नहीं होते, इसमें सिर्फ अपराध ही होता है। जो भक्षण करते हैं साथ साथ हमारी खुद की मनोवृत्ति भी अशुद्ध होती है। तो प्रभु जी, ये थोड़ा सा देखा जाता है कि टेंपल में भी क्लास के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बहुत सारे ऐसे भक्त इकट्ठे होते हैं जो ना तो माला करते हैं, ना वो 4 नियम का पालन करते हैं, कुछ करते हैं। हाँ, प्रसादम करेंगे, हाँ करेंगे, कड़छी लेके बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। उसको तो प्रभु पता ही नहीं है कि किसकी क्या स्थिति है, ना वो सिद्धांत जानता है, ना वो माला करता है। तो वहाँ देखा जाता है कई तरह के अपराध होते ही हैं, वहाँ पे करते ही हैं। तो प्रभु जी, तो वो भी क्योंकि भक्त तो है नहीं, वो बस वो तो एक आ गए हैं कि हम भी चलो हम ये सेवा करेंगे, कि सुन लिया कि सेवा में बड़ा लाभ होता है। तो वहाँ मानसिकता भी उतनी अच्छी नहीं होती, अपराध तो क्षण क्षण होते ही हैं। तो दास ने भी देखा है कि कई बार जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव होते हैं वो नहीं आते, क्लास करते हैं, प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो प्रभु क्या फिर ऐसे ही करना चाहिए, प्रणाम करके थोड़ा सा, क्योंकि जब माहौल ऐसा बना है तो फिर प्रणाम करके निकलें, बोलेंगे तो फिर अपराध होगा या सुनेंगे कुछ ऐसा। हाँ, निकल सकते हैं। देखिए, प्रसाद लेना ना लेना हमारे ऊपर है, हमारा फैसला है कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो इसमें हमारी कुछ स्वतंत्रता है और आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। प्रसाद अगर सामने से मिले तो थोड़ा सा ऐसे लेके मुंह में डाल लीजिए, जैसे कल प्रभु जी ने बताया, ऐसे माथे से लगा लीजिए, उसका आदर कीजिए। अगर आपको नहीं लेना है वो भी कम से कम माथे को लगा के निकलिए, प्रसाद का अनादर ना करें। जी प्रभु, ये जो हमारे फॉरेन डिवोटीज आते हैं, ये विभिन्न तरह के रॉक बैंड आते हैं, ये रसलीला में भी होते हैं, रथ यात्रा में भी आते हैं और आगे पीछे भी होते हैं। तो प्रभु, उनको देख के जो सामान्य जन है वो मोहित तो बहुत होता है, क्योंकि नाचना तो सभी को अच्छा लगता है। और विदेशी विभिन्न तरह के कपड़े पहन के और उनके कुछ भाव मुद्राएं होती हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारी इस्कॉन संस्था नाचने गाने वालों की है। लेकिन उसको नहीं पता कि हाँ, रूप गोस्वामी पाद भी हैं, सनातन गोस्वामी पाद भी हैं, या मन इंद्रियों का निग्रह भी है, ये सब भी है। तो प्रभु जैसे वो आते हैं देखा जाता है थोड़े टाइम के बाद भाग भी जाते हैं। तो क्या ये आप क्या कर रहे हैं? आपका काम है ना रूप गोस्वामी के बारे में उनको बताना। रॉक बैंड वाले रॉक करके चले गए, अब उन लोगों को आप पकड़िए, उनके नंबर लीजिए, उनके संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, यहाँ पे हमारी ऐसी कक्षा है, आप अपना ग्रुप बनाइए, उनको रूप गोस्वामी से मिलाइए, उनको सभी आचार्यों से मिलाइए। ये काम प्रचारकों का है। हर किसी का अपना अपना योगदान होता है। किसी ने उनको अट्रैक्ट करके, वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट था। आपके प्रभु जी पीछे माइक में काफी वो आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। तो जैसे हम क्या देखते हैं, कोई शैम्पू का ऐड होता है, तो शैम्पू के ऐड में एक सुंदर सी लड़की आके ऐसे अपने बालों को साफ करती है, तो क्या वो शैम्पू की बोतल खरीदने के साथ वो लड़की हमारे घर में आती है? वो सिर्फ ऐड के लिए थी, अट्रैक्ट करने के लिए थी। आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, उनका काम खत्म। तो वो जो रॉक बैंड्स होते हैं उनका काम बस इतना है, उनको मंदिर तक लाना है। उन्होंने टेंपल के अंदर वो ले आए, उनके नंबर रजिस्ट्रेशन आपके पास आ गए, अब आगे वाला काम आपका है। अब आप वो नंबर पकड़िए, उनको प्रचार कीजिए, उनको देखिए। तो ये कार्य जो है ये प्रचारकों का है, ये हमें लेना है अपने सिर पर और हमें इस तरह से उनको आगे जो है प्रोत्साहित करना है। परविंदर प्रभु जी। थैंक्स प्रभु जी, बहुत उचित अवसर, बहुत उचित प्रभु, बहुत धन्यवाद आपका। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। राधे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बबीता माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो बबीता माता जी होशियारपुर से जुड़ी हैं। आप कहाँ से जुड़ी हैं? नहीं प्रभु जी, मैं होशियारपुर से नहीं, मेहता चौक अमृतसर से ही हूँ। ये अमृतसर से माता जी जुड़ी हैं। बड़ी विशेष माता है ये। इनका सभी भक्त लोग हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। आज पहली बार आई हैं। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी दर्शन तो कराइए इनके माता जी के। इनके दर्शन करके आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए जल्दी दर्शन नहीं कराती हैं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बबीता माता जी दर्शन करा दो, सबको भगवत प्राप्ति करा दो। कहाँ चली गई? आ गई। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बात पूछनी थी आपसे, जब हम तुलसी आरती करते हैं तो भगवान के पट्टे क्यों बंद किए जाते हैं?
जब हम तुलसी आरती करते हैं तो भगवान के पट इसलिए बंद करते हैं क्योंकि तुलसी भगवान की भक्त हैं और उनको अच्छा नहीं लगता कि भगवान के सामने उनको कोई प्रणाम करे, उनकी कोई आरती उतारे, तो इसलिए वो पर्दे में रहकर ही अपनी आरती और सेवा स्वीकार करती हैं। कोई भी अच्छा जो भक्त होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि भगवान के सामने उसकी आरती, उसका पूजन हो, और वो भी रोज रोज, तो कभी कभी तो अलग बात है, इसलिए वो पट बंद करके अपनी आरती कराती हैं। पहले तो मुझे आपसे माफी मांगनी थी, मुझे सॉरी करना, क्योंकि मैंने आपका नाम लेकर ना अमृतसर आई थी घर वालों से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए। सॉरी। कोई बात नहीं, आप मेरा नाम लेके पहले भी बहुत कुछ कर चुके, मैं आपके घर वालों से फिर थोड़ी सी और बातें सुन लूंगा। आप जन्माष्टमी मनाओ, राधाष्टमी बनाओ, जियो हजारों जन्माष्टमी साल। सेलिब्रेट करने के लिए जाना था तो मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, इसीलिए आपका नाम लिया। चलो कोई नहीं, पर्सनल बातें हम बाद में कर लेंगे। धन्यवाद आपका बबीता माता जी, बहुत बहुत। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हैंड रेज करेंगे, नहीं तो कथा जो है समापन करेंगे आगे अपना। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी भक्त का नहीं है तो आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए आज्ञा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। आंचा कल्पतरु वैश्च कृपा सिंधु भ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।